बुढ़े नहीं होते, ऑफिशियल रिकॉर्ड में बुढ़े होते, सेवा के लिए तो जवान उनके भी जवान होते। वाह तरह को तनु नवत को अपने में प्रकट हो सके है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तवैव भुवि कीर्तिता न तो कदापि पुष्टि स्थित। हम तो यमुना जी गंगा जी में मिल गई करके गंगा जी में भी हम महात्म्य मान रहे हैं, बाकी नहीं तो हमको क्या है, हम तो यमुना जी के भगत है। देखो कितनी यमुना जी के प्रति अपना आइडेंटिफिकेशन महाप्रभु जी कैसे प्रकट कर रहे हैं, वह बात को ध्यान से सोचो। पर याल ये नहीं कि यमुना जी की भक्ति खंडित करके खुद को पुजाने के लिए अपने द्वारा अपनो आइडेंटिफिकेशन यमुना जी से करके और यमुना जी को महात्म्य बढ़ानो, या के कारण प्रभु को महात्म्य बढ़े, वो एक आखी प्रक्रिया यहाँ प्रकट हुई है। स्तुतिम लीला सामयिक प्रभु श्रम जल कण संबंध संपादकत्व रूप ऐश्वर्य वर्णनम स्तुतिम तव करोति कह कमलजा सपत्नि प्रिय हरेर यदनु सेवया भवति सौख्य मामोक्षत इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मरश्रम जलाणुभि सकल गात्रजयी संगम। एक बात बताऊं, जहां तक शब्दन को सवाल है, जहां तक छंद की छटा को सवाल है, जहां तक लैंग्वेज के फोर्स को सवाल है, और यमुना जी की कई स्तुति ऐसी हैं कि जो महाप्रभु जी के यमुनाष्टक से भी और अच्छी हैं, पर जहां तक यमुना जी के स्वरूप को समझ के और वाको एप्रिसिएशन को सवाल है, एक बात पढ़ के देख लो तो या यमुनाष्टक से बढ़ के यमुना जी की स्तुति कहीं स्तोत्र है नहीं है, हो नहीं सके। इतना खूबसूरत एप्रिसिएशन यमुना जी को कभी कोई ने नहीं किया। शब्द छटाएं या से ज्यादा अच्छी हैं, और भी कई स्तोत्रन की छंद की छटाएं, गरज बरस, शब्दालंकार और बहुत अच्छे हैं। यमुना जी को ग्लोरिफिकेशन भी या से ज्यादा कहीं होएगो, पर यमुना जी के स्वरूप को जो सच्चा मजा ली है जैसी श्री महाप्रभु जी ने, ऐसे कोई यमुना स्तोत्रकार ने यमुना जी के स्वरूप की इतनी खूबसूरत मजा नहीं ली है। तो सब स्तोत्र पढ़ो तो तुमको खुद को ही ख्याल में आ सके, कोई मेरे कहने से तुमको शायद ऐसा ही लगेगा कि कोई महाप्रभु जी की स्तुति कर रहे हो, तो पढ़ोगे तो अपने आप ख्याल में आएगा। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं स्तुतिन तव करोति कह कमलजा सपत्नि प्रिय। कौन तुम्हारी स्तुति कर सके, क्यों कि हरेर यदनु सेवया भवति सौख्य मामुक्षत। यहां बड़ी मजेदार बात कह दी कि ठाकुर जी के साथ लक्ष्मी की सेवा करो तो मोक्ष मिल सके, पर ठाकुर जी को छोड़ के लक्ष्मी की सेवा करो तो मोक्ष के बजाय संसार मिल जाए। हो, बात ध्यान से समझो। ठाकुर जी के साथ लक्ष्मी की सेवा करी, माने लक्ष्मी को पति ठाकुर जी को मान्यो, तो बेटा की हैसियत में तुमको ठाकुर जी मोक्ष दे देंगे। पर तुमने जो भूले चुके रावण वाला सिद्धांत प्रकट किया कि भाई तू काय को अकेला लक्ष्मी को पति, मैं भी लक्ष्मी को पति, अब मैं भी या लक्ष्मी को पति हूं। ऐसे कोई लक्ष्मीपति होने के चक्कर चलाए ना तो सत्यानाश है। ये बात समझो, वो लक्ष्मीपति तो ठाकुर जी को एक्सेप्टेबल नहीं है। नाम के हो सके, बहुत जने हैं, हमारे फोन आता तो अक्सर, दादाजी ने फोन लिया ना तो हमें अक्सर आता तो रामदास लक्ष्मीदास का फोन હતો, तो हमने फोन ले लिया, निरंतर फोन आता रामदास लक्ष्मीदास। कंटाल गए, बनी भाई रामदास है पर लक्ष्मीदास नहीं है। बोले कौन तमे? लक्ष्मी नो पति छू। वो चालू खाता की लक्ष्मी और चालू खाता के पति एक अलग कथा है भाई। जब तुम लक्ष्मी के पति होने को चक्कर चला रहे हो तब लबड़ा पैदा हो रहे हो, तब फिर रावण वाला चक्कर शुरू हो रहा है। लक्ष्मी के पति होने की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मी को नारायण के पास रहने दो, तो सेवा करो तो मोक्ष भी मिल जाएगा। महाप्रभु जी के कैसे हरेर यदनु सेवया भवति सौख्यम आमोक्षत यंतव कथाधिका। पर तेरी कथा कुछ अधिक है लक्ष्मी सु। क्यों अधिक है कि सकल गोपिका संगम स्मरश्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम। क्या गजब की बात कही है कि प्रभु जीव को सुख दान करने के लिए जो परिश्रम ले हैं, वह परिश्रम के जो श्रम कण हैं, उन श्रम कण तेरे में मिल गए हैं। तो जो तेरे से संगत हो रहे हैं उनको प्रभु के वो श्रम कण को स्वाद मिल रहा है तेरे से,
जुड़ने सुखे प्रभु को सुख, प्रभु जा वक्त जीव को सुखदान देने के लिए जो परिश्रम करे, वाकई जो परिश्रम के कण श्रीअंग पे प्रकट हुए, वो कण अपने को कैसे मिलेंगे? अपने माजना है, अपने माजना है नहीं, मतलब प्रभु अपने लिए परिश्रम करें। कब परिश्रम अपने लिए करें? जब अपन प्रभु के प्रिय हो, तो उतनी प्रियता अपने को कहां से आ सके? पर यमुना जी आएगी तब आएगी ठाकुर जी के कॉन्टेक्स्ट में। यमुना जी अपने को पहले सुबह के लिए प्रोवाइड करे है। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यंतव कथा अधिका, ठाकुर जी से भी अधिक है तेरी कथा। ये सकल गोपिका संगम स्मरश्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम है। एक वक्त यमुना जी में डुबकी लगाओ या सिहरन के साथ कि ठाकुर जी ने पुष्टि जीव को सुख पहुंचाने के लिए जो परिश्रम लियो, वो परिश्रम को श्रमकण यमुना जी में मिले भयो है, और वो श्रमकण हमारे सुभी संगत हो रहे है। वो सिहरन के साथ यमुना जी के साथ नहा के देखो तो तुम्हारे में जरूर भक्ति आ जाएगी, जरूर भक्ति आ जाएगी। क्यों? कि तब तुम्हारे को वो सिहरन पैदा होगी। तो वो बात बताई या श्लोक में कि लीला सामयिक जो प्रभु श्रमकण है, वो श्रम जलकर्ण संबंध संपादकत्व रूप एक ऐश्वर्य श्री यमुना जी को है। कैसी गजब की बात कहां से खोज के महाप्रभु जी के निगाह में आई है कि वो संबंध अपने को ठाकुर जी के वाह ठाकुर जी के परिश्रम से अपने को संबद्ध कर दे श्री यमुना जी। तो ये जो है वो यमुना जी को एक अलग ही कथा है। वाक्य बाद जो 9वां श्लोक है, एतत् पाठेन सर्व पापक्षय सकल सिद्धयो मुकुंदरति तत्संतोष स्वभाव विजयश्चेति फलानाम सिद्धि। और ये तो बहुत उत्कृष्ट कोटि की सारी बातें थी जो हर एक व्यक्ति को फील होनी मुश्किल है। समझ आ जाए तो समझ आनी मुश्किल है, समझ आ जाए तो अनुभूत होनी मुश्किल है, अनुभूत हो जाए तो या तरह की हृदय में कामना जगनी मुश्किल है, और कामना जग जाए तो वो सिद्ध होनी मुश्किल है। वो जो भी कुछ मुश्किलें हों वो हों। अब महाप्रभु जी अपनो पुष्टि संप्रदायाचार्यत्व तो यहां प्रकट कर रहे हैं कि मैंने एक यमुनाष्टक स्तोत्र प्रकट किया है कि नहीं किया है। यह पुष्टि भक्ति मार्ग की बात नहीं रह गई हो। महाप्रभु जी इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। अब जैसे एंट्री हो गए ना, ऐसे पुष्टि भक्ति में महाप्रभु जी क्रॉस एंट्री कर रहे हैं। कब चलो मैं आ रहा हूं। कैसे आ रहे हो? ऐसे आ रहे हूं तुम्हारे सामने, पुष्टि संप्रदाय को एक संविधान तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हूं। और कैसे रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं कि तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरित क्षयो भवती वही मुकुंदे रति। या यमुनाष्टक को तुम पाठ करो, तुम्हारे सारे पाप दूर होंगे। या यमुनाष्टक को तुम पाठ करो, तुमको मुकुंद में रति होगी। या यमुनाष्टक को पाठ करो, सकल सिद्धि तुमको मिलेंगी। और मुररिपुश्च संतुष्यति, मुररिपु तुमसे संतुष्ट हो जाएगो। स्वभाव विजय भवेद, आगे जाके कहेंगे जीवा स्वभाव तो दुष्टा, वो दुष्ट स्वभाव पे तुम्हारी विजय तुमको प्राप्त हो जाएगी। या यमुनाष्टक के पाठ करवेसु। ये बात यमुना जी नहीं कह रही है, ध्यान से समझो। कौन कह रहे हो? वदति वल्लभ श्रीहरे, श्रीहरे वल्लभ वदति एवं। ये बात महाप्रभु जी ने यहाँ क्रॉस एंट्री ली। क्रॉस एंट्री एक पारिभाषिक शब्द है। जैसे एक नाटक चल रहा है और दो पात्र कुछ बात कर रहे हैं और तीसरा पात्र वहां में स्टेज पे आ जाए कि नहीं ऐसे जो जीव और यमुना जी और ठाकुर जी की जो लीला चल रही है, वहां में महाप्रभु जी यहाँ से एंटर हो रहे हैं। अब मैं कुछ तुमको समझाना चाह रहा हूं कि यदि ये यमुनाष्टक का तुमने पाठ किया, ये सारी बातें होंगी। बात ध्यान से समझो। महाप्रभु जी को छोड़ने पे नहीं हो सकेंगे यमुना जी से। महाप्रभु जी को पकड़ के करोगे तो यमुना जी से होंगी। जैसे यमुना जी को छोड़ने से ठाकुर जी की पुष्टि नहीं होगी, यमुना जी को पकड़ने से ठाकुर जी की पुष्टि होगी, ऐसे महाप्रभु जी को पकड़ने से यह यमुना जी की सिद्धि अपने में ऑपरेटिव होंगी। वह बात को यहां महाप्रभु जी दमखम से कह रहे हैं कि वदति वल्लभ श्रीहरे। तो या तरह से अपन ने यमुनाष्टक को एक आखो सिनोप्टिक सर्वे कियो। वाक्य बाद बाल बोध शुरू हो रहा। हाँ, जो हूं आटली जोरथी बोल, तने संभळाय छे के नहीं? तुए थोड़ो जोरथी बोल ना। हाँ,
હું થોડો બહેરામજી છું. આપણે જે ગીતામાં કહ્યું કે શ્રી ઠાકોરજીના 6 ગુણ છે, ઐશ્વર્ય, વિદ્યા, યશ, જ્ઞાન, શ્રી અને વેદાંત. અને યમુનાજીને આપણે કૃષ્ણાત્મિકા કયા, કૃષ્ણનું ત્રીજું ગુણ છે. તો શ્રી યમુનાસ્તરમાં કેમ કહ્યું ઐશ્વર્યનું એક્સપ્લેનેશન આપવામાં આવ્યું છે, વિદ્યા, યશ? એક વાત સમજ કે બધા જ ઐશ્વર્ય, વીર, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય જ્યારે કૃષ્ણ સમ કહ્યા તો જે કૃષ્ણમાં છે તેની સાથે યમુનાજી કૃષ્ણ સમ છે ને. એવા તો કૃષ્ણ સાથે સમાન નથી ને કે જે કૃષ્ણ સમાન છે પણ કૃષ્ણના ગુણો યમુનાજીમાં ન હોય. એટલે એ વાત તો કૃષ્ણ સમ કહેવાથી જ આવી ગઈ. અને તે ધ્યાન આપ્યું હોત તો અનંત ગુણભૂષિતે કહી દીધું, તો એમાં તો 6 શું અનંત ગુણ કહી દીધા. એટલે પ્રશ્ન એ નથી. અહીંયા જે પોઈન્ટ ઓફ એપ્રિસિએશન છે એ ઐશ્વર્ય, વીર, યશશ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય છે કે નહીં એ નહીં, પણ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે કઈ ઓથોરિટીની પરમિશન આપણે લેવી જોઈએ એ ઓથોરિટીનો અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન છે. એટલે આ વખતે ઐશ્વર્યનું જ એપ્રિસિએશન અહીંયા અભિલષિત છે. બાકી બધા જે ગુણો હોય કે ન હોય એનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઉપસ્થિત થતો, પણ હોય તો અહીંયા એના વર્ણનની કે એપ્રિસિએશનની આવશ્યકતા નથી. કેમ કે આપણે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલવું છે ને. તો પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલવું છે તો કોની ઓથોરિટીથી ચાલશું? શ્રી યમુનાજીની. તો ઐશ્વર્ય કોનો? યમુનાજી. આવ્યો ને. એ કયા કયા ઐશ્વર્ય છે? અષ્ટવિધ ઐશ્વર્ય, તેનું વર્ણન. બાકી તો બધા ગુણો છે જ. જયારે અનંત ગુણ ભૂષિતે કહ્યું તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઉપસ્થિત થતો ને. હા, हाँ, हाँ, यहाँ में क्या है, हरिराय जी और पुरुषोत्तम जी के 2 इंटरप्रिटेशन है. तू सामान्य कौन को कह रहे हो मुझको नहीं पता है. हाँ, तो उनने वाद हमसे लियो होगो. 2 तरह के यहाँ में इंटरप्रिटेशन है. अब वहां में 2 में 1 को सामान्य मानना हो तो माना जा सके, तो कोई को सामान्य माने. मैं या को सामान्य मान के चलियो. हाँ, हाँ, देख लीजिए टीका में दोनों तरह से वर्णित है. एक स्टैंड हरिराय जी ने लिया है. अब मैं देख के बताऊंगा तू भी देख के बता दीजिए मुझको. एक स्टैंड हरिराय जी को है, एक स्टैंड पुरुषोत्तम जी को है. या के बाद बाल बोध आवे है. बाल बोध ग्रंथ क्या है यह बात को अच्छी तरह से समझो. अपने यहां प्राचीन वेद सु अर्वाचीन तक प्रत्येक शास्त्र में शास्त्र की शास्त्रीयता, कोई भी शास्त्र है वो क्यों शास्त्र है? तो शास्त्र मतलब जो कोई तरह से अपने को गवर्न करते हुए ऐसे रूल बतावे कि जिन रूल्स से अपन गवर्न होते हो, ऐसे नियम बतावे कि जिन नियमन से अपन अनुशासित होते हो. तो उन नियमन को बताने वालों जो ग्रंथ वाकु शास्त्र कहा जाए. जिन नियमन से अपन अनुशासित होना जरूरी नहीं है ऐसे कोई नियमन को बतावे तो वो शास्त्र नहीं कहवावे. तो शास्त्र को मतलब है कि जिन नियमन से अपन अनुशासित हो रहे हैं, जिन नियमन के तहत अपने को जीनो पड़ रहे है, उन बातन को बताने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहा जाए. शासनार्थ, शासन जो करे, अनुशासन जो करे वो शास्त्र.
तो